हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी के इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ पेपर टू से रिलेटेड टॉपिक है। ये पेपर टू दैट इज़ आपका कॉमर्स में आपको हेल्प करेगा, जो कि स्टैट से कनेक्टेड है, स्टैटिस्टिक से। ठीक है, देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ NOIR। हम इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं। इसका सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और इसका नाम और इसका मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एन का मतलब होता है नॉमिनल। इसको बड़ा कर लेती हूँ मैं। ठीक है, एन का मतलब होता है नॉमिनल, ओ का मतलब होता है ऑर्डिनल, आई इंटरवल एंड आर रेशियो। ये आपका लेवल ऑफ मेजरमेंट है। क्या है ये? है आपका लेवल ऑफ मेजरमेंट। तो दिस इज एन, दिस इज ओ, दिस इज आई एंड दिस इज आर। ये आपका लेवल ऑफ मेजरमेंट है जो हम स्टैट्स में यूज़ करते हैं। सबका एक स्पेसिफिक वे है। ठीक है, रैंकिंग कैटेगरी को मेज़र करने के लिए रैंकिंग में, या फिर डेटा को हम कैसे मेज़र करते हैं और कौन सा लेवल हम यूज़ कर सकते हैं, वो हम देख सकते हैं यहाँ से। तो अगर हम बात करें नॉमिनल लेवल का, तो नॉमिनल लेवल में हम हमेशा डेटा को क्लासीफाई करते हैं कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में। इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है। ठीक है, ये सब कैटेगरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, और सिर्फ एक ही कैटेगरी में सारा आएगा। मीन्स एक कैटेगरी का एक में रखेंगे और एक कैटेगरी का एक में। जैसे कि मान लो मेरे पास पॉपुलेशन का नंबर्स, मेरे पास बहुत सारा पॉपुलेशन है। ठीक है, ये सब मेरे पॉपुलेशन है। तो मैंने क्या किया, इन सब को क्लासिफाई करना है, और मुझे अगर नॉमिनल में क्लासिफाई करना है तो मैं इसका कैटेगरीज डिवाइड करूँगी। मतलब मैं क्या करूँगी, फीमेल का एक कैटेगरी बनाऊँगी और मेल का एक कैटेगरी बनाऊँगी। तो ये क्या हो गया, ये मेरा नॉमिनल लेवल का क्लासिफिकेशन हो गया। मैं नॉमिनल लेवल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रही हूँ। जैसे जेंडर, मेल फीमेल। अगर आई कलर के बेसिस पे करना होगा तो मुझे एक कैटेगरी बनाना होगा ब्लू के लिए, एक कैटेगरी बनाना होगा ग्रीन के लिए, एक कैटेगरी बनाना होगा ब्राउन के लिए। तो मैं एक कैटेगरी में डिवाइड कर रही हूँ, तब ये नॉमिनल होता है। जैसे फ्रूट्स, मेरे पास बास्केट में पूरा फ्रूट्स भरे पड़े हैं, तो इसमें से मैं क्या कर रही हूँ, एप्पल को अलग कर रही हूँ, बनाना को अलग कर रही हूँ, ऑरेंज को अलग कर रही हूँ। तो ये क्या हुआ, ये आपका नॉमिनल लेवल होता है, जहाँ आप कैटेगरी के बेसिस पे डिवीजन करते हो। कोई ऑर्डर नहीं होता है इसमें, विदाउट एनी ऑर्डर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्डिनल लेवल का। तो ऑर्डिनल लेवल में हमेशा याद रखना, यहाँ जो कैटेगराइज कर रहे हैं हम डेटा का, ठीक है, ये हम ऑर्डर्ड कैटेगरी में करेंगे। यहाँ पे हमारे लिए ऑर्डर मैटर करता है, जहाँ कि यहाँ पे हमारे लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता था, क्योंकि यहाँ पे लिखा है विदाउट एनी ऑर्डर। हम इसमें कोई ऑर्डर नहीं लेते, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम कैटेगरी लेंगे। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये मेल फीमेल का जो मैंने आपको यहाँ पे दिया। ठीक है, हो गया। बट हम ऑर्डिनल लेवल में क्या देखते हैं, हम ऑर्डिनल लेवल में रैंक देखते हैं, हम ऑर्डिनल लेवल में ऑर्डर देखते हैं, रैंक देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम नॉट मेजरेबल और मीनिंगफुल, मतलब यहाँ पे हम रैंकिंग की बात करते हैं, हायरार्की की बात करते हैं। इंटरवल क्या होता है हम लोग देख लेंगे आगे। जैसे कि मैंने पूछा आपसे कि आपको एक बाउल में पूरा, आपको एक बाउल में मान लो आपका ब्रेकफास्ट दिया हुआ है। ठीक है, ब्रेकफास्ट दिया हुआ है। अब मैं पूछ रही हूँ, आप ये ब्रेकफास्ट खाने के बाद आप सिर्फ सेटिस्फाइड हो, ठीक है, या फिर हाईली सेटिस्फाइड हो, हाईली सेटिस्फाइड हो। तो इसमें क्या कर रहे हो, आप इस फूड का रैंकिंग कर रहे हो कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ या फिर हाईली सेटिस्फाइड हूँ। तो ये क्या हुआ, ये आपका हुआ रैंक, जिसको आप ऑर्डर में डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, आपसे पूछा गया कि बच्चों का रेस हो रहा है, लेट्स से कि स्पोर्ट्स डे में बच्चों का जो रेस होता है, इसमें बच्चे, कौन से बच्चे फर्स्ट आए, कौन से बच्चे सेकंड आए, कौन से बच्चे थर्ड आए। जब हम ये देखते हैं तो ये आपका ऑर्डिनल लेवल कहलाता है। कौन सा? ऑर्डिनल लेवल। आपका एजुकेशन का लेवल क्या है, आपने हाई स्कूल पहले किया, फिर बैचलर, फिर मास्टर्स, फिर PhD किया, तो ये आपका हो जाता है ऑर्डिनल लेवल। कौन सा लेवल? ऑर्डिनल लेवल। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन चेक करो, वो सेटिस्फाइड है, न्यूट्रल है या डिससेटिस्फाइड है। तो ये हो जाता है आपका ऑर्डिनल में, जहाँ पे हम रैंक की चेक करते हैं। अब एक बात याद रखना, यहाँ पे ज़ीरो का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे भी ज़ीरो का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हमने ज़ीरो जैसा कोई कैटेगरी बनाया है? कोई कैटेगरी नहीं बनाया है। और यहाँ पे भी जब हम रैंक कर रहे हैं तो ज़ीरो जैसा कोई भी कैटेगरी हमने नहीं बनाया है। ठीक है, ज़ीरो का जो कैटेगरी आता है वो आपका इंटरवल एंड रेशियो में पूछा जाता है अक्सर, क्योंकि इसी में आपका ज़ीरो कैटेगरी आता है। अब देखो, इंटरवल की बात करें तो इंटरवल में
जो भी आप वैल्यूज़ करते हो, जो भी वैल्यूज़ आप देख रहे हो, उन दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है, इक्वल इंटरवल। और इसमें भी नो ट्रू ज़ीरो पॉइंट एग्जिस्ट, इसमें भी ज़ीरो नहीं होता है। याद रखना कि इसमें हमेशा हम इक्वल इंटरवल पर फोकस करते हो और यहाँ पे ज़ीरो जैसा कोई पॉइंट नहीं होता है। Difference between values are meaningful, ratio are not meaningful because there is ratio are not meaningful because there is no true zero। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि यहाँ पे कोई जीरो जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है और यहाँ पे भी आपका कोई जीरो जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कि अगर मैंने चेक किया टेम्परेचर, ठीक है, आईक्यू स्कोर, आपका कैलेंडर ईयर, तो ये कैलेंडर ईयर 2000 से 2020 आपको टेम्परेचर की अगर मैं चेकअप करूँ तो 15 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम रेशियो लेवल की बात करें तो रेशियो सिमिलर होता है इंटरवल लेवल से, बट यहाँ पे ज़ीरो होता है, ठीक है, बट ज़ीरो का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ और सिर्फ आपका रेशियो में आता है। जैसे अगर मैं बात करूँ ट्रू ज़ीरो पॉइंट एग्जिस्ट, ठीक है, जो कि एक मीनिंगफुल रेशियो बताता है। इक्वल इंटरवल बिटवीन वैल्यूज़ के बीच में इक्वल इंटरवल होता है, यहाँ पे भी आपका इक्वल इंटरवल होता है, दोनों में इक्वल इंटरवल है, बट डिफरेंस दोनों में क्या का है, दोनों में डिफरेंस है सिर्फ ज़ीरो का। यहाँ पे ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट अगर मैं यहाँ की बात करूँ, दैट इज़ आपका मैं रेशियो लेवल की बात करूँ, तो यहाँ पे आपका ज़ीरो एग्जिस्ट करता है, ज़ीरो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अ ट्रू ज़ीरो एग्जिस्ट, ज़ीरो का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट। कभी कभी आपके पास वो क्लासिफिकेशन करने के लिए हो ही नहीं सकता। जैसे कि मान लो मैं मनी की बात करती हूँ तो मनी आपका रेशियो में आएगा, तो रेशियो आपके पास ज़ीरो भी हो सकता है, राइट। अगर मैं बात करती हूँ बच्चे का ये एज का, एज एज नहीं ले सकते हम लोग, नहीं एज नहीं ले सकते, ठीक है, मनी से आप समझ लो, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आप नेक्स्ट देखो, अ ट्रू ज़ीरो एग्जिस्ट, रेशियो आर मीनिंगफुल, 10 इज ट्वाइस एज मच 5, ठीक है। जैसे कि वेट, वेट आपका जीरो मीन्स कोई वेट नहीं है उसका, हाइट भी हो सकता है, इनकम भी जीरो हो सकता है, डिस्टेंस भी जीरो हो सकता है। तो ये आपका समरी टेबल है। नॉमिनल कभी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इक्वल इंटरवल नहीं, ट्रू जीरो नहीं। नॉमिनल का एग्जाम्पल क्या है, जेंडर, आई कलर, नेशनैलिटी। ऑर्डिनल जो होता है ये ऑर्डर को फॉलो करता है, यस। इक्वल इंटरवल नो, ये भी नो। और एजुकेशन लेवल हो गया, सेटिस्फैक्शन लेवल हो गया, ये आपका ऑर्डिनल में आएगा। इंटरवल ऑर्डर को फॉलो करता है, यस। इक्वल इंटरवल, यस, लेकिन ट्रू जीरो नहीं होता, जैसे कि टेम्परेचर एंड आईक्यू स्कोर। रेशियो लेवल की बात करूँ तो रेशियो में आपका ऑर्डर भी आता है, इक्वल इंटरवल भी आता है, ट्रू जीरो भी आता है, तो हाइट, वेट, इनकम एंड डिस्टेंस। तो हमेशा आपको याद रखना है एक बात कि हम यहाँ पे लाइक कुछ एक हुआ बॉक्स ये, फिर ये दूसरा बॉक्स, फिर ये तीसरा बॉक्स, फिर ये चौथा बॉक्स, ठीक है। अब ये मैंने क्यों बताया है आपको बता रही हूँ। सबसे कम स्पेस लेता है आपका नॉमिनल, उसके बाद होता है ऑर्डिनल, उसके बाद होता है इंटरवल, उसके बाद होता है रेशियो। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम यहाँ पे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो नॉमिनल में सिर्फ क्या है, सिर्फ नॉमिनल में नॉमिनल ही है आपका। देखो नॉमिनल में आप यहाँ देख सकते हो सिर्फ नॉमिनल सर्कल ही है। बट अगर हम ऑर्डिनल की बात करें, अगर हम ऑर्डिनल की बात करें तो ऑर्डिनल में आपका नॉमिनल भी है प्लस ऑर्डिनल भी है। यू कैन सी यहाँ से नॉमिनल भी है एंड यहाँ से ऑर्डिनल भी है। वैसे ही हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, अगर हम इंटरवल की बात करेंगे तो इसमें नॉमिनल भी आएगा, ऑर्डिनल भी आएगा, देन इंटरवल आएगा। मतलब अगर इंटरवल की बात करें तो इसमें ये तीनों के फीचर्स भी आएंगे, ठीक है। और अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो में फिर चारों आ जाएगा, NOIR, ठीक है, NOIR। क्यों ये चारों आएगा, क्योंकि ये सबके फीचर लेके आर रेशियो बन रहा है। नॉमिनल किसी का फीचर नहीं रख रहा है, बाकी ऑर्डिनल नॉमिनल का फीचर रख रहा है, इंटरवल ये तीनों का फीचर रख रहा है, एंड रेशियो ये सबका फीचर रख रहा है, ठीक है। एक टेबल और बता देती हूँ। अगर हम स्टार्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपका एक होता है क्वालिटेटिव डेटा और एक होता है आपका क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। हमें पता है एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव होता है। अब जैसे कि हम बात करें क्वालिटेटिव डेटा का, तो क्वालिटेटिव डेटा मतलब क्या होता है, विच इज़ नॉन नंबर्स। जैसे कि मैं बात करूं अगर शूज़ का अगर बात करती हूँ, ठीक है। चलो एग्जाम्पल मैं थोड़ी देर में देती हूँ। क्वांटिटेटिव मतलब क्या हो गया, नंबर्स।
नंबर्स, जो सिर्फ नंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ शूज़ का, ठीक है, शूज़ का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो शूज़ का कलर होगा आपका क्वालिटेटिव, शूज़ का नंबर्स, वो 9 नंबर का जूता है या 6 नंबर का जूता है या 7 नंबर का जूता है, ये क्वांटिटेटिव हो जाएगा। अब जैसे कि मैं बात करूँ आपका, मान लो यहाँ पे आपका कलर हो गया, ठीक है, आपका फूड का स्मेल हो गया, फूड का अरोमा हो गया, ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ बाउल्स हो गए, कितने बाउल्स ऑफ चिकन आपने कंज्यूम किए हैं, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव समझ में आया क्या होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब इसी में अगर हम बात करें, तो क्वालिटेटिव में आपका क्या जाएगा डिफरेंस, एंड क्वांटिटेटिव में क्या जाएगा डिफरेंस, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव होता है आपका डिस्क्रीट, एंड एक होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ठीक है। अगर हम डिस्क्रीट डेटा की बात करें, तो डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, जो प्रॉपर एक नंबर है जिसका आगे देर इज नो, नो लाइक नो कटिंग, या फिर नो हम उसमें कोई आगे मीन्स कैसे मैं बताऊँ, डिस्क्रीट में हम ये बोल सकते हैं कि इसका आगे हम कोई लाइक लाइक पॉइंट में कुछ नहीं कर सकते, इट इज़ अ प्रॉपर वैल्यू, ये आपका प्रॉपर एक डिस्क्रीट नंबर होता है जिसको हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते हैं, नो ब्रेक, ठीक है, नो ब्रेक ऑफ नंबर्स, हम यहाँ पे नंबर्स को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। बट कंटिन्यूअस में नंबर का ब्रेकिंग पॉसिबल होता है, वो कैसे होता है आपको मैं बताती हूँ। जैसे कि देखो, मैंने बोला कि आप क्लास में फर्स्ट आए हैं, क्लास में आपका रैंक क्या है, क्लास में आपका रैंक है फर्स्ट, मतलब आप फर्स्ट ही आए हैं, आप 1.1 नहीं आ सकते। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँ आपकी हाइट की, तो आपकी हाइट 5.2 हो सकती है, 5.3 हो सकती है, 6.6 हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये कंटिन्यूअस डेटा हुआ, ये कंटिन्यूअस डेटा हुआ एंड ये डिस्क्रीट डेटा हुआ। अब जैसे यहाँ पे मैं बात करूँगी क्लास में कितने बच्चे हैं, क्लास में मान लो 9 बच्चे हैं, तो 9 का 9 होगा ना, कोई आधा बच्चा तो नहीं आएगा, आधा अपना सर लेके तो नहीं आएगा, तो 9 का 9 बच्चा हुआ, ठीक है। तो कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट का आगे तो कोई बाइफरकेशन नहीं है, बट कंटिन्यूअस का है। कंटिन्यूअस में एक जाता है आपका इंटरवल, जो अभी हमने पढ़ा, और एक जाता है आपका रेशियो, ठीक है। अगर हम इंटरवल की बात करें, तो इंटरवल दैट इज इक्वल इंटरवल में जो होता है, ठीक है, एंड रेशियो में भी इक्वल इंटरवल, बट इंटरवल में नो ट्रू जीरो एग्जिस्ट, रेशियो में ट्रू जीरो एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें क्वालिटेटिव का, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नॉमिनल डेटा, जिसको हम लोग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और ये हो जाएगा ऑर्डिनल डेटा, जिसको हम लोग रैंक में डिवाइड करते हैं। ये आपका रैंक में डिवीजन होता है, एंड नॉमिनल आपका कैटेगरी में डिवाइड होता है इसको, ठीक है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्टार्ट्स में ही, तो इस टेबल को अपने नोटबुक में जरूर से बनाना, ठीक है। और मैं एक बता देती हूँ आपको, चलो स्टार्ट्स का ही, एक होता है आपका प्राइमरी डेटा, एक होता है आपका सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ठीक है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम प्राइमरी डेटा की बात करें एंड जब भी हम सेकेंडरी डेटा की बात करें, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी डेटा कभी भी फर्स्ट हैंड होगा, फर्स्ट हैंड कलेक्शन, फर्स्ट हैंड कलेक्शन, ठीक है। एंड सेकेंडरी डेटा वो होगा जो हम यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं डेटा किसका, ऑफ अदर्स, ऑफ अदर्स। जैसे कि मैं बात करूं कि आपका खुद का रिसर्च पेपर है, जिसमें आपने खुद से रिसर्च किया है और सर्च किया है कि हाँ कितना नंबर्स है सैम्पल का, क्या क्या सही है क्या क्या नहीं है, जो आपका फ्रेश कलेक्टेड डेटा हुआ, तो वो किस में जाएगा, प्राइमरी में जाएगा। अब उसी डेटा को लाइक कोई और यूज़ कर रहा है, तो वो डेटा किस में जाएगा, वो सेकेंडरी में जाएगा, ठीक है। अब इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि लेट्स से मैंने एक पर्सन को बोला, ठीक है, कि आप मार्केट जाओ एंड मार्केट जाके देख कर के आओ कि मार्केट का कंडीशन क्या है, मार्केट का कंडीशन क्या है। तो ये पेन पेपर लेके गए और मार्केट का कंडीशन लिख के आए कि हाँ मार्केट में बहुत रश है, मार्केट में कम से कम 120 पर्सन होंगे, कौन कौन सी शॉप ओपन है, कौन कौन सा शॉप क्लोज है, ठीक है, मार्केट का रेट क्या चल रहा है। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन, ये सब कुछ सर्च इसने खुद से किया है, इसका ये खुद का ओरिजिनल कलेक्टेड डेटा हुआ,
ओरिजिनल कलेक्टेड डेटा हुआ, जिसको ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं ये मेरा डेटा है जिसको मैंने कलेक्ट किया है, ठीक है। अब इसी डेटा को जब मैं अपने लिए यूज़ करूँगी, विच आई विल यूज़ फॉर माई सेल्फ, मेरे खुद के फ़ायदे के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा क्या, सेकेंडरी डेटा। अब जैसे कि देख सकते हो, गूगल पे जो आपको या फिर इंटरनेट पे जो डेटा मिलती है वो हमेशा याद रखना कि सेकेंडरी होती है, क्योंकि उसको आपने नहीं अपलोड किया है, किसी और ने अपलोड किया, वो किसी और का सर्च का पार्ट है। अब जिस पर्सन ने इस डेटा को अपलोड किया होगा, वो पर्सन के लिए ये कौन सा डेटा हो जाएगा, प्राइमरी डेटा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो ये रहा आपका कुछ टर्म्स जो स्टैट्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया है। तो अगर कहीं कुछ डाउट होगा डेफिनेटली आप कमेंट करना, ठीक है, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।